जहां परमेश्वर का वचन हमारे हृदय को छुएगा और हमें नई शक्ति देगा। कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे स्रोत के पास हैं जो कभी सूखता नहीं। परमेश्वर का वचन जो जीवन की हर चुनौती में हमें उठाता है, हमें प्रेम से भरता है और हमें आशा की किरण दिखाता है। आइए हम प्रार्थना से शुरू करें। हे पिता परमेश्वर, आज हम आपके वचन को ग्रहण करने आए हैं। हमारे हृदयों को खोलें, हमारे मन को रोशन करें और हमें आपके प्रेम में मजबूत करें। यीशु के नाम में आमीन। अब मैं आपके साथ लगभग 100 समर्थी वचन साझा करूंगा। प्रत्येक में परमेश्वर के बाइबल वचन शामिल हैं। हर वचन को पहले उसके संदर्भ से बताऊंगा। ये वचन आपके जीवन में उत्साह लाएंगे, आपके दुखों को मिटाएंगे और आपको परमेश्वर के करीब लाएंगे। धीरे धीरे पढ़ें, महसूस करें। जब आप थकान महसूस करें, याद रखें कि परमेश्वर आपकी शक्ति है। यशायाह की किताब अध्याय 40 वचन 29। वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। परमेश्वर आपको कभी अकेला नहीं छोड़ते। व्यवस्था विवरण की किताब अध्याय 31 वचन 6। हियाव बांधो और दृढ़ हो जाओ, उनसे न डरो और उनके कारण भयभीत न हो, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा आप ही तेरे संग चलता है। वह तुझको धोखा न देगा और न छोड़ेगा। आपके भविष्य की योजना परमेश्वर के हाथ में है। यिर्मयाह की किताब अध्याय 19 वचन 11। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं, उन्हें मैं जानता हूं। वे हानि की नहीं वरन कुशल की हैं, तुम्हें अंत में आशा की आशा देने वाली हैं। अटैच होंगे। प्रेम की शक्ति में विश्वास रखें। यूहन्ना की किताब अध्याय 3 वचन 16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। पाप से मुक्ति का मार्ग यीशु है। रोमियो की किताब अध्याय 6 वचन 23। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। परमेश्वर का प्रेम आप पर हमेशा है। रोमियो की किताब अध्याय 5 वचन 8। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, तभी मसीह हमारे लिए मरा, विश्वास से उद्धार पाएं। रोमियो की किताब अध्याय 10 वचन 9। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। वचन की शक्ति को जाने। इब्रानियों की किताब अध्याय 4 वचन 12। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके वार पार छेदता है और किरका का और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। बाइबल आपकी मार्गदर्शक है। 2 तीमुथियुस की किताब अध्याय 3 वचन 16। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। साहस रखें। यहोशू की किताब अध्याय 1 वचन 9। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, मत डर और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। वचन को हृदय में रखें। भजन संहिता की किताब अध्याय 119 वचन 11। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। परमेश्वर आपकी ढाल है। भजन संहिता की किताब अध्याय 23 वचन 1। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी, नई जवानी मिलेगी। भजन संहिता की किताब अध्याय 103 वचन 5। जो तेरी इच्छा पूरी करता है, यहां तक कि तेरी जवानी उकाब की नाई नई हो जाती है, शांति मिलेगी। फिलिप्पियों की किताब अध्याय 4 वचन 7। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। प्रार्थना में आओ। इब्रानियों की किताब अध्याय 4 वचन 16। सो आओ, हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चलें
कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के